राजगढ़ शिक्षा खंड की अंडर 19 आयु वर्ग की छात्र वर्ग की खंड स्तरीय 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ में संपन्न हो गई। इस खंड स्तरीय प्रतियोगिता का समापन प्रसिद्ध साहित्यकार एवं लेखक व कलाकार विद्यानंद श्रैक द्वारा किया गया। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में राजगढ़ शिक्षा खंड के 24 स्कूलों से 330 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए पद्मश्री विद्यानंद श्रैक ने अपने संबोधन में छात्रों को खेल शब्द की परिभाषा समझाते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी विद्यार्थी जीवन में अहम रोल है, जिससे जहां छात्रों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है, वहीं अनुशासन व सहभागिता से कार्य करने की भी शिक्षा मिलती है। प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया है वो सराहनीय है और बधाई के पास वहाँ के इंग्लिश के प्रवक्ता छात्र है। हार जीत जीवन के साथ ये टीचर और बच्चे और इसी प्रतियोगिता में उप विजेता टीम रही है। इस बार जीत और हार जीवन में चली है तो ऐसा टीम रही है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तूतम मत्याना। संजीव कंवर जी, बधाई के पात्र आप और आपके बच्चे हिमाचल का नाम रोशन किया है और हिमाचल को भारत के मानचित्र पे कहीं खड़ा किया है। तो मैं प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। जब हम खेलते हैं तो हमें एक किस्म का जज्बात, एक किस्म के हुनर, एक किस्म की ताकत पैदा होती है। वो ज़ील आपके अंदर होनी चाहिए, इसलिए खेला जाता है। और पी का मतलब है पंक्चुअलिटी। खेल हमें अपना कर्तव्य निभाने का एक रास्ता बताता है। अगर हम सही तरीके से सही माने में खेलों को अंगीकार करके उसे खेलते हैं तो ये हमारे लिए पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी, हम समय को समझें, क्योंकि टाइम फ्लीट्स बट मेमोरी रिमेन। यादें रह जाएगी आज की यहाँ की, लेकिन समय बीत जाता है। बीत गया, हजारों 83 साल बिता गए। तो प्यारे बच्चों, हमें समय का पाबंद होना है और वो समय की पाबंदी हमें सिर्फ ये क्रीड़ा, ये स्पोर्ट बताता है। और ओ का मतलब है ओबीडियंसी, आज्ञा का पालन, बड़े का आज्ञा का पालन, गुरुजनों का आज्ञा का पालन, शिष्टता, विनम्रता। तभी वो विनम्रता से ही विद्या आती है और ये हमें सिर्फ खेल के मैदान में सीखने का मौका मिलता है। आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी जिम्मेदारी समझते भी ये इसमें स्मैश लगाएगा तो दूसरा उसके लिए बॉल उठाएगा। अगर वो दोनों चूक जाते हैं तो वो जिम्मेदार न रह करके वो उस क्रीड़ा को, उस खेल में हार खाते हैं। किसी भी देश को, किसी भी देश के नागरिक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र की प्रभुसत्ता के प्रति हमें उसका निर्वहन करना है। वो आपका इसी खेल के मैदान से हमें सीखना पड़ता है। और टी से मतलब है टैलेंट, जो आपके बीच हुनर है, टैलेंट है, आप संगीत से जुड़े हैं, आप खेलों से जुड़े हैं, आप विभिन्न आप मुक्काबाजी से जुड़े हैं, उसको उसका विस्तार, उसका प्रचार, उसको एक्सपोजर देने के लिए, उसको मंचीय व्यवस्था देने के लिए हमें स्पोर्ट्स, इस इन अक्षरों का पालन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा था। तो आइए मैं थोड़ा आगे चलता हूँ कि आज हमें देश में तो चाहे, क्योंकि हमारा देश अनादिकालीन है, तो यहाँ वेद, पुराण, ऋचाएँ, उपनिषद, कितनी ही पुस्तकें लिखी है हमारे बुद्धिजीवियों ने। और योग जैसे जैसे पतंजलि ने योग यहाँ पर दिया, आज ऐसा एक उदाहरण पेश कर दिया विश्व के सामने कि आपकी कोई भी नाइलाज बीमारी है वो योग से सही होती है। हमें इंदौर भी
इस ओर भी हमें ध्यान देना जरूरी चाहता है। योग भी हमारा इसमें प्रक्रिया में आता है। प्यारे बच्चों, इसलिए ये देश इतना महान है कि इसकी बुनियाद पर आज असंख्य यहाँ पर आंदोलन हुए और बहुत से लोगों ने इस देश को चाहे वो पठानों ने, चाहे मुगलों ने, चाहे तुर्कों ने, चाहे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इसको दबाया और इस देश को बर्बाद किया। और उस बर्बादी से निजात देने वाले बापूजी ने और अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने, उनमें से हमारे यहाँ पर जोधा आंदोलनकारी बैद सूरत सिंह जी, मियाँ चूचू, गुलाब सिंह जी आदि कलीराम के साथ वो लोग भी उस आंदोलन में आगे खड़े हुए। जब यहाँ पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो यही स्थान, यही क्षेत्र था जब उसका अनुकरण करके आगे बढ़ने के लिए उन्होंने इस खेल के मैदान से ही उसी का वैजी फागू में पढ़े हैं और वहाँ से आर्य समाज के पद्धति से शिक्षा पाई है। तो मेरा कहने का मतलब है, शिक्षा कोई भी हो, आपकी शिक्षा पर प्रहार 1936 और 37 की बात कहूँ, मैं सभी लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा है मैकाले ने यहाँ 3R एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, उस पर शिक्षा चलाई थी और उस शिक्षा का चरण आज भी चला हुआ है। हमारी शिक्षा कैसी हो, वो उसी बात में 1936 जागरूक सदन कमेटी के समय यहाँ पर बेसिक एजुकेशन की शुरुआत की। मैं बेसिक एजुकेशन के बारे में इतना ही कहूँगा कि वो काम के द्वारा शिक्षा देना, कोई ना कोई कृतित्व करके आपको एक सामने रख के उसको काम को, चाहे वो हिसाब है